A very good morning, students. So, again, we continue our chapter number 18, whose name is Body Fluids and Circulation. Okay. In previous video, I teach you about formed elements, that is erythrocytes, leukocytes, and platelets. Okay, or we call it thrombocyte also. In today's video, our topic is coagulation of blood. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक का नाम है कोagulation ऑफ ब्लड, तो सबसे पहले हमको नाम समझना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लड को देखते हैं। तो ब्लड आपको पता है ब्लड किसको कहा जाता है, आपने पढ़ा भी है। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को पूरी तरह से कनेक्ट करके रखा है ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, अब ये ब्लड का कॉम्पोजिशन हमने देखा था। ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या आ जाता है आपका, ब्लड के कॉम्पोजिशन में आता है आपका प्लाज्मा, देन सेल्स, ब्लड में जो सेल्स होते हैं दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ओके, एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो कोगुलेट होता है। तो अब आ जाते हैं हम कोगुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो वर्ड कोगुलेशन है इसका एक कॉमन मीनिंग समझा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, जम जाना, किसी भी चीज़ का जम जाना। जैसे आप देखते हो फ्रीज़र में आप जब वाटर रखते हो किसी भी स्टेंसिल्स में भर के, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होती है, जम जाता है, आइस में के फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या है, कोगुलेट हो गया। वाटर जो है वो उस जगह पे क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसको ये कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जमना। ओके, तो अब ये ब्लड कब जमता है, तो आप देखोगे आप कभी खेल रहे हो या कुछ वर्क कर रहे हो, आपको थोड़ी सी इंजरी हो गई, कट हो गया या चोट लग गई, तो उस सरफेस से क्या होता है, जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, लाइक आपका हैंड है या लेग है, कहीं पे भी, वहाँ से ब्लड रिलीज होने लगता है, ब्लड फ्लो होने लगता है। ओके, तो वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, होता रहता है क्या? हाँ, स्टार्टिंग में फ्लो होता है, कुछ टाइम बाद वो उसका फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है वहाँ पे क्या होता है, रेड कलर का एक हार्ड सब्सटेंस जम जाता है। ठीक है, तो वो क्या जमा है, वो आपका ब्लड ही कोगुलेट हुआ है। ओके, तो ये जो ब्लड का कोगुलेशन हो रहा है वो एक तरह से क्या कर रहा है, हमारा जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है, उससे हमको बचा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हमारा सर्वाइवल रेट के चांसेस क्या होंगे, धीरे धीरे कम होने लगेंगे, हमारे अंदर ब्लड की कमी होगी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होने लगेंगे। दैट्स वाई। ओके, तो चलिए अब फाइनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको, you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed after a long time. Usually the blood stops flowing after some time. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी आप कुछ कर रहे हो तो आपकी फिंगर कट हो गई, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और थोड़े टाइम बाद वो जो वाउंड हुआ है, आपको चोट लगी है, वहाँ से ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो क्यों बंद हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। ओके, then blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. तो देखिए बता रहा है कि जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, या फिर उसी के लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड क्लॉट। ओके, ब्लड क्लॉट हो जाता है कहते हैं ना। तो ये जो ब्लड क्लॉट हो जा रहा है या कोगुलेट हो जा रहा है, किस केस में, कहीं पे भी हमको इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है ना, तो वहाँ पे ब्लड कोगुलेट हो जाता है। क्यों? ताकि ये भी एक तरह से क्या, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से क्या रुक जाए, ब्लड का लॉस जो हो रहा है वो रुक जाए। ओके, देन this is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. फिर वही बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, जहाँ भी इंजरी हुआ है, वहाँ पे एक स्कम फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड भी दिया है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन स्कम, रेडिश ब्राउन स्कम। ये जो रेडिश ब्राउन स्कम, ये क्या है, ब्लड जो कोगुलेट हुआ है, खून का जो थक्का जमा है, आपको जहाँ पे भी चोट लगा है या कट हुआ है वहाँ पे जो खून का थक्का जमा है उसी को क्या कहा जा रहा है, रेडिश ब्राउन स्कम कहा जा रहा है। ओके, देन क्या बता रहे हैं आपको, इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead or damaged formed elements of blood are trapped. फिर देखिए बता रहे हैं कि जो क्लॉट हो रहा है, या फिर उसी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया गया है कोगुलम, वो जो है वो किसका बना हुआ है, कुछ नेटवर्क्स हैं, थ्रेड के कुछ नेटवर्क्स हैं उनका बना हुआ है। तो वो जो नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स।
तो ये देखिए, ये जो बायोलॉजी में आपके टर्म्स यूज़ होते हैं, जो भी न्यू वर्ड्स आपको दिखा आ रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही होगी उस सब चीज़ों को ग्रैस्प करने में, बट आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को रीड करते रहेंगे, आपके लिए ये सब चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ओके, सो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए बायो। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जहाँ पे भी ब्लड क्लॉट हुआ है, कोगुलम फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, तो वो किस चीज़ से बना है, वो थ्रेड का एक नेटवर्क है, थ्रेड का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन्स कहते हैं। ओके, और वहाँ पे क्या होता है, जो भी डेड सेल्स है, मतलब जब जहाँ भी, अब जैसे आपको चोट लगी, लाइक आपको नी में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई, तो वहाँ के कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, कुछ सेल्स डेड हो जाएंगे, तभी तो आपका खून बाहर निकलना शुरू हुआ ना भाई, स्किन के सेल्स डैमेज हुए कि नहीं, है ना। तो ये जो भी डेड सेल्स है या डैमेज सेल्स हैं, और जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं आपके ब्लड के, वो चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती, ट्रैप हो जाती, वो चीज़ें वहाँ पे बन जाती हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ब्लड वहाँ पे कोगुलेट हो जाता है, दैट्स वाई। देन fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogens in the plasma by the enzyme thrombin। तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हुई हैं आपकी टॉपिक की। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर दूँ। तो देखिए क्या बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। आप सभी को याद है आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, आपके ब्लड के कॉम्पोजिशन में है, फर्स्ट इज प्लाज्मा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में होता है। ओके, देन सेकेंड इज सेल, कुछ ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज़ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। तो ये आपके ब्लड का कॉम्पोजिशन है। तो अब देखिए ये जो ब्लड क्लॉट हो रहा है वो कैसे बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैं कलर चेंज कर करके आपको बताती हूँ। प्लाज्मा में आपका रहता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस, प्लाज्मा में क्या रहता है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस होते हैं। ओके, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, जस्ट अ मिनट। इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस जो है, ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बिन्स। थ्रोम्बिन एंजाइम जो है, थ्रोम्बिन याद रखिएगा, थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन है आपका एंजाइम। ओके, एंजाइम क्या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, पता है ना आपको, ठीक है। तो ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है उसको फाइब्रिन में। तभी तो अभी आपने देखा था ना, जो ब्लड क्लॉट हो रहा है उस जगह पे बन क्या रहा है, फाइब्रिन्स, जो कि एक थ्रेड है, नेटवर्क लाइक वो बन जा रहा है, ठीक है, और फाइब्रिन्स है वो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। तो आप ये चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, रे डायग्राम बना के अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्या हो रहा है, प्लाज्मा में आपके इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा में आपके इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं। अब जब ब्लड क्लॉट करवाना है, तो जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन है, वो उसमें एक एंजाइम आता है, उसका नाम होता है थ्रोम्बिन एंजाइम। ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, ये क्या कर देता है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है और किस में चेंज कर देता है, फाइब्रिन्स में। अब यही फाइब्रिन्स जो है, वो जहाँ पे भी इंजरी हुई है, कट हुआ है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ओके, देन क्या बता रहा है, थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स आर फॉर्म्ड from other inactive substance present in plasma called prothrombin। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं, तो आप शुरू से पढ़िए पहले। देखिए क्या बताया, फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो देखिए जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि फाइब्रिन्स कैसे बनते हैं, तो फाइब्रिन्स बनते हैं जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वो एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन एंजाइम, उस थ्रोम्बिन एंजाइम की वजह से एक्टिवेट होते हैं और क्या बना देते हैं, आपका फाइब्रिन्स बना देते हैं। ओके, देन क्या बता रहा है, थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, इसको भी एक्टिवेट करने के लिए कोई एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, एकदम सिंपल नेम है प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के आगे आप लगा देंगे प्रो, दैट इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या कर रहा है, ये थ्रोम्बिन्स को एक्टिवेट करा रहा है। देन एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है, उसके लिए एक एंजाइम होता है, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन दिस कॉम्प्लेक्स इट फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड enzymatic reactions cascade process involving a number of factors present in the plasma in inactive state। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, दैट इज व्हाट, कैस्केड प्रोसेस। तो बिल्कुल डरेंगे नहीं कि वर्ड आ गया कैस्केड प्रोसेस।
देखिए, मैं आपको जब भी ये पढ़ाती हूँ वीडियोस के फॉर्म में, तो आपको मैं बहुत सारे टर्म्स की मीनिंग बताती हूँ। तो जब भी आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो आप मेरे एक एक वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन करो, हिंदी में रफ कॉपी में ही करो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें, आप अभी बायो लिए हो, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत न्यू हैं, ठीक है ना। और इतने वर्ड्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यू वर्ड्स, बायोलॉजिकल टर्म है, जो कि क्या होते हैं, आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। बट आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ओके क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अभी तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आप अपने बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हो, जो आपके बॉडी के अंदर ही जो चीज़ें हो रही हैं, ओके तो इन सब चीज़ों को उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ना है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, कैस्केड प्रोसेस। तो देखो कैस्केड प्रोसेस मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली जल्दी 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 एक ना एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शन भी कभी कभी कहते हैं, या फिर कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। लाइन वाइज धीरे धीरे क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड कैस्केड प्रोसेस। जैसे कि याद रखने के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हाँ तो देखो जब दिवाली आती है तो आप क्रैकर्स जलाते हो, ठीक है ना। तो आप देखे होगे एक जिसको कहते हैं मिर्ची पटाखा, मिर्ची बम, है ना। आप उसका, वो किस फॉर्म में होता है, वो पूरा एक मतलब लंबा सा थ्रेड के फॉर्म में होता है, लड़ी बोलते हैं ना, मिर्ची बम की लड़ी जो भी है, ठीक है। तो उसको आप एक जलाते हो, शादी वगैरह में भी आप देखते हो, आप एक में ही जब आग लगाते हो तो क्या होता है, धीरे 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 करके कितनी सारी जो बम पटाखे हैं वो क्या होते हैं, फूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो वो क्या हो रहा है, वो कैस्केड हो रहे हैं, मतलब वो जो पटाखा है वो कैस्केड के फॉर्म में क्या हो रहा है, फूटते जा रहा है, ठीक है। ये बस आपको मैं याद रखने के लिए ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, ओके क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉमन चीज़ें से इन सब चीज़ों को लिंक्ड करिएगा, आपको उतनी जल्दी सब चीज़ें याद होने लगेंगी, ओके। तो यहाँ पे कैस्केड प्रोसेस बोलने का वही मतलब है। तो देखिए यहाँ पे कैस्केड ऑफ प्रोसेस कैसे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे शुरू हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा है, प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है, हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन है। प्लाज्मा में आपका क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मा में प्रेजेंट था आपका इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन, ओके, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में था कौन, फाइब्रिनोजेन। अब क्या हुआ, जो भी पर्सन है उसको, कोई भी पर्सन है, लाइक मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, मेरे को क्या हुआ, इंजरी हो गया, चोट लग गई, ठीक है। तो अब मेरे ब्लड के प्लाज्मा में जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन था, अब इसको क्या होना है, एक्टिवेट होना है। तो इसको एक्टिवेट होना है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आएगा एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बिन, ओके। अब ये थ्रोम्बिन एंजाइम तो आएगा ही, लेकिन थ्रोम्बिन को भी क्या करवाना है, हमको एक्टिवेट करवाना है। तो ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करवाने के लिए आपका एंजाइम आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। बिल्कुल याद रखिएगा, एक एंजाइम जिसका नाम थ्रोम्बिन है, उसको एक्टिवेट करवाने के लिए भी एक एंजाइम आता है, उसका बड़ा भाई समझ लो, ठीक है ना। थ्रोम्बिन अभी सोया है तो उसका एक बड़ा भाई आ गया प्रोथ्रोम्बिन, उसको उठा रहे, अरे भाई उठ, तेरा काम स्टार्ट होने वाला है, ओके। अब उसने उसको उठा दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन जो है उसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद वो उसको किस में चेंज कर देगा, उसको चेंज कर देगा वो फाइब्रिन में, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। और जैसे ही फाइब्रिन बना तो जिस जगह से भी ब्लड फ्लो हो रहा था वहाँ पे डेड सेल्स, डैमेज सेल्स, और उसके अलावा कुछ ब्लड जो है ना, ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी, जम जाएंगी, ठीक है ना। वहाँ पे कोगुलेट हो जाएंगी, क्लॉट हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, ओके। और उसी को हम क्या कहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट होने की वजह से फिर क्या हुआ, जो एक्सेसिव लॉस हो रहा था ब्लड का वो प्रिवेंट हो गया, रुक गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन चला कि प्लाज्मा में जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन थे, सबसे पहले देखो कैसे हुआ ये सब। सबसे पहले कोई बंदा है, उसको चोट लग गई तो उसके प्लाज्मा में जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन थे, उसको पता चल गया भाई कि अब मेरे को अपना काम करना है। तो उसको काम करने के लिए किसी और की ज़रूरत है, तो उसको काम करने के लिए ज़रूरत किसकी है, आपकी थ्रोम्बिन की। अब थ्रोम्बिन जो है उसको भी उठाने के लिए एक और उसका बड़ा भाई चाहिए, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन को उठाया, भाई उठ, चल तू अपना काम स्टार्ट कर। थ्रोम्बिन उठा, एंजाइम जो है थ्रोम्बिन, उसने क्या किया, इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको उसने कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन्स में, ओके। तो ये क्या हुआ, कैस्केड ऑफ रिएक्शन ही तो हुआ भाई, एक के बाद एक कोई ना कोई एक्टिवेट होने लगा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पहले थे वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, ओके। और इसमें एक मेन जो सबसे बड़ा एंजाइम जो इसमें यूज़ हो रहा है, दैट इज़ जो सारे एंजाइम का समझ लो पापा है, ठीक है ना। तो वो एंजाइम आपका क्या है भाई, तो उस एंजाइम का नाम है आपका थ्रोम्बोकाइनेज, दैट एंजाइम इज थ्रोम्बोकाइनेज। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इस नाम को, थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो इन सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसका कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ओके, देन क्या बता रहा है यहाँ पे आपको आगे, an injury or a trauma stimulates the platelet in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by the tissues at the site of injury also and initiate coagulation. Calcium ion plays a very important role in clotting. तो देखो एक और important term मिला आपको, कैल्शियम आयन। ये जो कैल्शियम आयन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये फाइनली आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो देखिए इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी है मैं बता दूं आपको। तो देखिए सबसे पहले ब्लड क्लॉट होना, कोagulation ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है ब्लड का उसको बचा रहा है। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। लाइक कब? जब आपके ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने लगता है या आपके आर्टरीज और वीन्स में कहीं पे ब्लड, ये आप देखते हो ना, बोलते हैं कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, या फिर आपकी आर्टरीज में, वेन्स में कहीं पे, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्यों हो जाता है भाई वहाँ पे ब्लड क्लॉट? वहाँ पे ब्लड क्लॉट इसलिए होता है क्योंकि जो फैक्टर्स आपके ब्लड क्लॉट करवा रहे हैं, नॉर्मल में जो फैक्टर्स आपके ब्लड क्लॉट करवा रहे हैं वो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही जल्दी एक्टिवेट होने लगे या ज़्यादा रिलीज़ होने लग गए हैं। उसकी वजह से क्या होने लगता है, इंटरनली आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगते हैं जो कि डेंजरस हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। ओके, खैर उसको अभी छोड़िए, अभी हमको फ़ायदे देखने हैं ब्लड कोagulation के। तो ब्लड कोagulation जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको स्पेशली हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन स्कम भी कहते हैं उसको हम, या फिर उसको हम कहते हैं कोagulum। तो ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स के साथ आपको इन वर्ड्स का नाम बता रही हूँ। ठीक है, तो एक वर्ड हमने क्या देखा, कोगुलम, जो क्लॉट है जहाँ पे ब्लड क्लॉट है उसको हम कोगुलम भी कहते हैं, और वो जैसा दिखता है उस हिसाब से उसका एक कॉमन नाम दे दिया गया रेडिश ब्राउन स्कम। ओके, देन जो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुए थे वो। तो देखिए ये जो ब्लड क्लॉट हो रहा है उसमें बन क्या रहा है, उसमें फाइब्रिन्स के नेटवर्क बन जा रहे हैं। ठीक है ना, थ्रेड लाइक नेटवर्क बन जा रहे हैं जो कि उस जगह पे क्या कर रहे हैं, जो भी डैमेज सेल थे, डेड सेल्स थे, उन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ट्रैप करके रख ले रहे हैं। ठीक है, पकड़ के रख ले रहे हैं वहाँ पे। ओके, ताकि ब्लड लॉस ना हो पाए। देन इसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं दैट इज़ प्लाज्मा में प्रेजेंट आपका फाइब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में था, उसको एक्टिवेट करवाने के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम यूज़ होता है। ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन आता है। ठीक है, इसको बड़ा भाई कह दीजिए आप थ्रोम्बिन का। ठीक है, वो उसको एक्टिवेट करता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये किसको एक्टिवेट कर देता है, ये कर देता है फाइब्रिनोजेन को। फाइब्रिनोजेन जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिन्स में, और फाइब्रिन्स बना मतलब ब्लड क्लॉट हुआ। ओके, और इन सब चीज़ों को एक कंट्रोल करा एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम, उसका नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप, दैट इज़ व्हाट, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी एंजाइम का नाम आता है तो उसके आगे ना एक वर्ड यूज़ हो जाता है, दैट इज़ काइनेज, एज। ठीक है, तो अभी आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, बस अभी जितना मैं बता रही हूँ उतना याद रखिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इस टॉपिक में बताई गई है। ठीक है, तो ये जो इंजरी वगैरह हो रही है वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें एक आयन भी इन्वॉल्व होता है, उस आयन का नाम नहीं भूलेंगे, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कैल्शियम आयन। ओके, तो फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ताकि और मैं आपके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दूसरे तरीके से या जो भी है आपको फिर वीडियो बना के सेंड करूँगी। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।